मंदिर में पुजारियों के लिए खुशखबरी है। तो आगे दोनों खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, आप देखते रहिए खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। बरेली में हंगामे का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में कई लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और जुमे की नमाज के बाद में उमड़ी थी भारी भीड़। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेल भरो अभियान का आह्वान किया गया। श्यामगंज में पथराव हुआ था, ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे। तस्वीरें आप देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं, कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंचे थे और इसी दौरान हंगामा हो जाता है। जेल भरो आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और ऐसे में पथराव भी किया गया और ये भागते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। एक और वीडियो सामने आया है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि शुरुआत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे करके पूरी भीड़ को खत्म किया गया और तौकीर रजा को भी वापस भेज दिया गया। और इसी घटना के दौरान का ये एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आप देखिए, जहां पर लोग आपको भागते हुए नजर आएंगे। बार लगातार उनकी अब ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है नमाज के ठीक बाद की तस्वीर और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं श्यामगंज में जब पथराव किया गया। हालांकि पुलिस बल बड़ी संख्या में था और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया जा रहा था। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बरेली में हंगामे के दौरान की तस्वीरें हैं जब लोग भागते और दौड़ते हुए नजर आए। हालांकि प्रशासन की तरफ से इंतजाम पहले भी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। यहाँ पर स्थिति का आए दिन डीप फेक वीडियो के मामले सामने आते रहते हैं और कई सेलिब्रिटी भी इसके शिकार हो चुके हैं। सरकार डीप फेक को लेकर सख्त हो गई है और ऐसे में मामलों से बचने के लिए डीप फेक डिटेक्शन टूल लाने की तैयारी भी की जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विस्तार होता जा रहा है वो फायदेमंद तो है ही, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से फोटो और वीडियो को लेकर छेड़छाड़ के मामले भी लगातार बढ़ गए हैं। इसमें किसी शख्स की फोटो या वीडियो को फेक में बदल दिया जाता है, यानी किसी शख्स के चेहरे को दूसरे ही वीडियो या फोटो की शक्ल दे दी जाती है जो किसी की छवि को धूमिल करने वाला है। अब सरकार डीप फेक के बढ़ते मामलों को देखकर अलर्ट मोड पर आ गई है। लोकसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक आ गया है। ऐसे में डीप फेक का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। डीप फेक वीडियो चुनाव में बड़ी मुसीबत बन सकते हैं और अब इसके खिलाफ सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस चुनौती से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है और इसके लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम तैनात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बॉलीवुड अभिनेत्री भी इसके चपेट में आ चुके हैं। 2024 में इसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और इससे जुड़ी हुई एजेंसी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही है। एक ऐसा ऐप विकसित किया जा रहा है जिससे डीप फेक की पहचान की जा सके। ये विश्व में कई देशों में ऐसा हुआ है। यहाँ हमने रशिया के अंदर देखा, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चुनावों के अंदर देखा कि जहां पर डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया। तो भारत सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये कोशिश हो रही है कि एक ऐसी संगठित टीम को तैनात किया जाए जो लगातार चुनाव से पहले कोई ऐसा डीप फेक वीडियो आता है जो चुनाव को प्रभावित कर सके या उससे कोई चुनाव से जुड़ी किसी जो राजनीतिक संगठन है उसके बारे में कोई वीडियो आ रहा है, नेताओं के बारे में कोई वीडियो आ रहा है, तो वो डीप फेक है या रियल है उसको रियल टाइम में डिटेक्ट कर सके। ऐसा वो टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डीप फेक दुनिया भर में बड़ी चुनौती बनता चला जा रहा है। इसका इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाना या फिर किसी को बदनाम करने में किया जा सकता है। अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर डीप फेक का शिकार हुए थे। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का भी डीप फेक वीडियो सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय का साइबर विंग डिपार्टमेंट जल्द ही डीप फेक डिटेक्शन टूल लेकर आ रहा है। इस पर बड़े स्तर पर काम भी चल रहा है, जिसमें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एवं डेवलपमेंट रिसर्च करके डीप फेक डिटेक्शन टूल बना रहा है और कहा जा रहा है कि इस टूल की मदद से डीप फेक पर नकेल कसी जा सकती है। इसके आधार पर ये पता चल पाएगा कि वीडियो डीप फेक की मदद से तो नहीं बनाया गया,
जानकारी के मुताबिक देश भर के हर एक साइबर थाने में इस डिटेक्शन टूल को सौंपा जाएगा। डीप फेक वाले वीडियो में किसी शख्स की फोटो जो अक्सर सोशल प्लेटफॉर्म पर पड़ी रहती है और उन्हीं फोटो और वीडियो की मदद से गलत वीडियो बनाया जाता है, यानी उसे अलग तरह से दिखाने की कोशिश की जाती है जो पूरी तरह झूठ होता है। ऐसे वीडियो का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ चुनाव प्रचार और समाज में गलत इमेज बनाने के मकसद से भी किया जा सकता है। तो सरकार चूंकि ये बहुत आवश्यक है इस दिशा में कदम उठाया जाए, पर कितना ये कारगर होगा, टेक्नोलॉजी कितनी इसके अंदर सक्सेसफुल होगी, ये देखने लायक होगा। मगर हाँ, ये एक अच्छा कदम है और ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के वीडियोस के ऊपर, इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज के ऊपर हम निगाह रखें और तत्काल प्रभाव से उसको डिटेक्ट करके हमारी जो जनता है उसको जागरूक बनाएं। कहा यह भी जा रहा है कि ये टूल न सिर्फ फेक वीडियो का पता लगाएगा बल्कि इसे बनाने वाले आरोपियों को खोजने में भी मदद करेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार डीप फेक को रोकने के लिए किसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसे बेहद ही गंभीरता से लिया गया है। सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के हाथ में टेक्नोलॉजी है। हम में से कई लोग सोशल मीडिया पर अपने फोटो और वीडियो भी शेयर करते हैं। ऐसे में कोई इनका गलत फायदा भी उठा सकता है। डीप फेक वीडियो से बचने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो और वीडियो पर प्राइवेसी का ऑप्शन अपना सकते हैं, लेकिन फिलहाल डीप फेक एक चुनौती बना हुआ है और सरकार इसकी रोकथाम के लिए एक्शन की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद में काउंसिल अभी भी चल रही है और अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उससे पाकिस्तान में त्रिशंकु असेंबली की संभावना बन रही है। इमरान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कड़ी टक्कर दी है, जिससे कि नवाज शरीफ और साथी बिलावल भुट्टो की राह और आसान होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कई केसों में जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन आवाम के बीच उनकी लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के जिस तरह नतीजे सामने आ रहे हैं उससे इमरान के समर्थकों का बोलबाला दिख रहा है। चुनाव आयोग ने इमरान की पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दिया था, जिसमें इमरान खान के समर्थक नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक कई निर्दलीय जीत चुके हैं तो कई आगे चल रहे हैं। स्पष्ट जनाधार भी नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान में राज करने के मकसद से अपने मुल्क पहुंचे, लेकिन जादुई आंकड़े तक पहुंच पाना उनके लिए मुश्किल होता दिख रहा है। उससे निर्दलीय नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP को कड़ी टक्कर दे रही है। पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी, इस पर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा। वहीं जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने आम चुनाव में जीत का दावा किया है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नतीजों में गड़बड़ी करने के लिए नतीजों में देरी की जा रही है। पाकिस्तान के आम चुनाव में लाहौर सीट से नवाज शरीफ जीत गए हैं। यहां उन्हें 55,000 वोटों से जीत मिली है। नवाज शरीफ लाहौर की NA 130 सीट से जीते हैं, लेकिन नवाज शरीफ मनसेरा की NA 15 सीट से हार गए हैं। यहां निर्दलीय उम्मीदवार ने उनको शिकस्त दी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज लाहौर NA 119 सीट से जीत गई हैं। TPP नेता बिलावल भुट्टो जरदारी को चुनाव में जीत मिली है। बिलावल शहादात कोट सीट से जीते हैं। वहीं इस बार चुनाव में आतंकियों की भी भरमार है, लेकिन लाहौर की आवाम ने आतंकी हाफिज सईद को बड़ा झटका दिया है। तलहा नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, लेकिन वो हार गया। चुनाव नतीजों में देरी के बीच इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थक अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द नतीजे घोषित करे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। 265 सीटों पर चुनाव हुए हैं, बाकी सीटें आरक्षित हैं।
अब सवाल है कि अगर निर्दलीय पीटीआई समर्थक सरकार बनाते हैं तो इमरान खान का क्या होगा, क्योंकि अभी वो सलाखों के पीछे हैं। ये भी देखना अहम होगा कि क्या इमरान को कानून से राहत मिलेगी और सबसे बड़ी बात, सेना का साथ किसे मिलेगा, क्योंकि सेना की कृपा से ही यहाँ कमान मिलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के लिए खुशखबरी आई है। अब मुख्य पुजारी को 90,000 की सैलरी मिलेगी और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की बैठक में पुजारी सेवा नियमावली को लेकर सहमति भी बन गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी नगरी पर महादेव की कृपा है। रोज बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की एक बैठक हुई है, जिसमें मंदिर के पुजारियों के हक में बड़ा फैसला लिया गया है। 41 सालों बाद पुजारी सेवा नियमावली को लेकर सहमति बन गई है। मंदिर के मुख्य पुजारी को 90,000 की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कनिष्ठ पुजारी को 80,000 और सहायक पुजारी को 65,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलेंगे। दरअसल साल 1983 में पुजारी सेवा नियमावली ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन अब नए बदलाव के बाद जब इसे लागू किया जाएगा, मंदिर न्यास की 105वीं बैठक का कमिश्नरी सभागार में आयोजन किया गया। इस सेवा नियमावली में समय समय पर कर्मचारियों के प्रमोशन का प्रस्ताव भी दिया गया है। मंदिर के पुजारियों और सेवादारों को छुट्टियां भी मिल सकेंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर का यूपी सरकार की तरफ से साल 1983 में अधिग्रहण किया गया था। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवा नियमावली न बनने और वेतनमान तय न होने को लेकर सवाल उठते रहे थे। कई बार इसका हल निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब जाकर न्यास की नियमावली तैयार हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति भी होगी। बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि मंदिर में पुजारियों के कुल 50 पद होंगे और इन पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जिले के सभी संस्कृत के छात्रों को मुफ्त में ड्रेस और किताबें भी देगा। पहली बार मंदिर संस्कृत ज्ञान प्रतियोगिता भी कराएगा। साथ ही शहर में कई जगहों पर बाबा का भोग प्रसाद बांटा जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान भी मिलेगा। बैठक में मंडलायुक्त ने संस्कृत के स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को निःशुल्क में किताब और ड्रेस देने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर न्यास ने अगले 1-2 महीने के अंदर इसके पालन करने पर सहमति जता दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली बार संस्कृत प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें सैकड़ों छात्र भाग ले सकेंगे। इसके अलावा बनारस के स्टेशन घाटों पर रहने वाले लोगों को हर रोज बाबा विश्वनाथ का प्रसाद देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सालों के इंतजार के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के लिए खुशखबरी आई है, जो देश भर के मंदिरों और ट्रस्ट के लिए एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।